हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा तैयार देश के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस थानों की सूची में राजस्थान के कितने पुलिस थाने शामिल हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा तैयार 10 देश के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस थानों की सूची में राजस्थान के कितने पुलिस थाने शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। कि अभी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा रिपोर्ट दी गई 10 पुलिस थानों की, भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस थानों की, उनमें राजस्थान के 2 पुलिस थाने शामिल हैं। इस इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर जो राजस्थान के 2 पुलिस थाने शामिल हुए, उनमें एक तो है कालू बीकानेर और दूसरा है लाखेरी बूंदी। कालू बीकानेर और लाखेरी बूंदी। कालू बीकानेर पुलिस थाने को भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में प्रथम स्थान मिला है। कालू बीकानेर को तो भारत में पहला स्थान मिला है 10 पुलिस थानों में, जबकि लाखेरी बूंदी को इन पुलिस थानों की सूची में 7वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो है पुलिसिंग की गुणवत्ता को सुधारना और उसे सिटीजन फ्रेंडली बनाना। इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य है पुलिसिंग की गुणवत्ता को सुधारना और उसे सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। एक लाखेरी बूंदी की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ पर है? तो लाखेरी बूंदी। अगर पूछ ले सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? तो खारिया खंगार, जोधपुर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान गैस लिमिटेड द्वारा RSGL CNG स्टेशन का नाम बदलकर किस शहीद के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हेमराज मीणा। कि अभी हाल ही में राजस्थान गैस लिमिटेड द्वारा RSGL CNG स्टेशन का नाम बदलकर हेमराज मीणा, हमारे देश के शहीद हेमराज मीणा के नाम पर रखा गया है। हेमराज मीणा CRPF के जवान थे। हेमराज मीणा CRPF के जवान थे और हेमराज मीणा जो है वो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे और इन्हीं के नाम पर राजस्थान गैस लिमिटेड द्वारा RSGL CNG का नाम बदल कर इनके नाम पर रखा गया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, समस्या निवारण में राजस्थान का कौन सा डिस्कॉम देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजमेर। कि अजमेर जो डिस्कॉम है वो समस्या निवारण में राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान का जिला है अजमेर जो कि भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। अजमेर डिस्कॉम ने भारत के 47 डिस्कॉमों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। अब हम थोड़ा सा अजमेर पे चर्चा करें कि अजमेर जिसका संस्थापक अजयराज है, अजमेर का संस्थापक अजयराज, अजमेर को प्राचीन काल में कहते हैं अजयमेरु। अजमेर त्रिभुज की आकृति का है। अजमेर त्रिभुज की आकृति का है। त्रिभुज में 3 डंडे होते हैं, 1 2 3। 1113 में इसकी स्थापना हुई थी। अजमेर में सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है फेल्सपार। ये फेल्सपार के भंडार राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? अजमेर में। फेलपास के भंडार अजमेर में ही है। फेल्सपार के भंडार अजमेर, फेलपास अजमेर। 10वीं राजस्थान की बोर्ड भी तो अजमेर में ही है, फेलपास करती है अजमेर। RPSC भी तो फेलपास खूब करती है, वो भी अजमेर। तो फेल्सपार के भंडार ज़्यादा कहाँ हैं? अजमेर में है। अजमेर ही तो राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। अजमेर ही तो राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। अजमेर से ही तो सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत 1904 में हुई थी। अजमेर से ही तो सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत 1904 में हुई। अजमेर अजमेर को राजस्थान का हृदय अजमेर को राजस्थान का हृदय अंडों की टोकरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और अजमेर का शुभंकर है खड़मोर। अजमेर का शुभंकर है खड़मोर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास
वायु शक्ति 2019 हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जैसलमेर। कि जैसलमेर के चांदन फायरिंग रेंज में अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वायु सेना अभ्यास वायु शक्ति 2019 हुआ है। अगर हम बात करते हैं चंदन, तो चंदन नलकूप कहाँ है? जैसलमेर में। चंदन नलकूप जैसलमेर में, जिसे मिट्टी पानी का कुआं या थार का गड्ढा के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें हम थोड़ी सी जैसलमेर पर, जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है और जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11 दूनी 22% है। 11.22% है। जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का 11 दूनी 22% है। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला राजस्थान में जैसलमेर, सबसे कम घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर ही है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर बॉयलर ऑटोमेटिक प्लांट का शुभारंभ किया गया है? बॉयलर ऑटोमेटिक प्लांट का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कालेडा। कि अभी हाल ही में अजमेर जिले के कालेडा नामक स्थान पर राजस्थान के बॉयलर ऑटोमेटिक प्लांट का शुभारंभ किया गया है। ये जो बॉयलर ऑटोमेटिक प्लांट है, इसके द्वारा औषधि का निर्माण किया जाएगा। बॉयलर ऑटोमेटिक जो प्लांट या मैं कहूँ मशीन है, इसके द्वारा औषधि का निर्माण किया जाएगा। और ये अजमेर के कालेडा नामक स्थान पर शुभारंभ इसका हुआ है। हमारा 6वां क्वेश्चन है, जयपुर की किस झील पर इंडियन बर्डिंग की जगह है बर्डिंग फेयर 2019 का आयोजन किया गया? हमारा 6वां क्वेश्चन है, जयपुर की किस झील पर इंडियन बर्डिंग फेयर 2019 का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मानसागर झील जयपुर। कि अभी हाल ही में मानसागर झील जयपुर में इंडियन बर्डिंग फेयर 2019 का आयोजन किया गया। यह आयोजन 7 से 8 फरवरी में किया गया था। 7 से 8 फरवरी में इसका आयोजन हुआ था। यह इंडिया बर्डिंग फेयर का 22वां संस्करण था, जो कि मानसागर झील पर संपन्न हुआ। कल को पूछे कि ये इंडिया बर्डिंग फेयर का कौन सा संस्करण था, तो ये 22वां, और ये जयपुर की मानसागर झील में संपन्न हुआ है। जयपुर के बारे में हम जानते हैं, जयपुर हीरे व जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। बाकी हमने पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मेमू रेल कोच फैक्ट्री योजना क्रियान्वित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीलवाड़ा। कि अभी हाल ही में भीलवाड़ा जिले के रूपावास गांव में मेमू रेल कोच फैक्ट्री योजना क्रियान्वित की जाएगी। और इस योजना के लिए, या मैं कहूँ मेमू रेल कोच फैक्ट्री के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मेमू यानी MEMU मेमू मेन लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल यूनिट, यह देश के छोटे छोटे क्षेत्रों को जोड़ती है। भीलवाड़ा जिसकी आकृति आयताकार है, भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है। भीलवाड़ा बांधों की नगरी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। बांधों व तालाबों की नगरी के उपनाम से भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है,
देश की पहली कैडावरिक लैब कहाँ स्थापित होगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जोधपुर। कि अभी हाल ही में जोधपुर जिले के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में भारत की दूसरी, राजस्थान की पहली कैडावरिक लैब स्थापित होगी। भारत की पहली कैडावरिक लैब चंडीगढ़ में है। अगर पूछे कि भारत की पहली लैब वो कहाँ पर है, तो चंडीगढ़। जोधपुर जिसे सूर्य नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। जोधपुर का संस्थापक है राव जोधा। जोधपुर का शुभंकर है कुरंजा। जोधपुर का संस्थापक राव जोधा। जोधपुर संभाग राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। जोधपुर संभाग राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। जोधपुर को सूर्य नगरी के उपनाम से जाना जाता है। सुवर्ण नगरी तो जालोर है और स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रसोई घर व्यवस्था योजना का शुभारंभ राजस्थान में किस जिले से किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बीकानेर। बीकानेर से अभी हाल ही में 6 फरवरी को केंद्रीय रसोई घर व्यवस्था योजना का शुभारंभ किया गया है। बीकानेर के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो बीकानेर का संस्थापक है राव बीका। बीकानेर का शुभंकर है भट्टितर, क्योंकि बीकानेर में अभ्यारण्य है गजनेर की विशेषता है बटवड़ को कहते हैं रेत का तितर। जहां रहता है रेत का तितर उसका शुभंकर है भट्टितर। गजनेर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, बटवड़ को रेत का तितर, और यहाँ का शुभंकर है भट्टितर। तो बीकानेर का शुभंकर है भट्टितर। बीकानेर का संस्थापक राव बीका। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर जन चेतना में जागृति कार्यक्रम किस जिले में किया गया? जाएगा नहीं ये दोस्तों, किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उदयपुर। कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर उदयपुर जिले में जन चेतना में जागृति कार्यक्रम किया गया। अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया की जैसी है। उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका की जैसी है। उदयपुर का शुभंकर है कब्र बीजू। उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया की जैसी। उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका की जैसी। उदयपुर का शुभंकर है कब्र बीजू। हमारा 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न झीलों में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्वरूप सागर झील। कि स्वरूप सागर झील जो कि उदयपुर में है, स्वरूप सागर झील उदयपुर की राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तालाबों की नगरी तो भीलवाड़ा है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में, और झीलों से उदयपुर, झरनों से बांसवाड़ा, कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर में। नहरों से सिंचाई गंगानगर, कुओं नलकूपों से जयपुर में, झीलों से उदयपुर, झरनों से बांसवाड़ा, तालाबों से भीलवाड़ा। हमारा 12वां क्वेश्चन है, वंडर पार्क विश्व के आश्चर्य की नकल किस जिले में खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कोटा। कि अभी हाल ही में कोटा जिले में वंडर पार्क यानी विश्व के आश्चर्य की नकल खोला गया है। कोटा पर अगर थोड़ी सी बात करें तो राजस्थान का नालंदा कोटा, राजस्थान का कानपुर कोटा।
कोटा जिसका संस्थापक है माधव सिंह। कोटा जिसका शुभंकर है उदबिलाव। कोटा का शुभंकर है उदबिलाव। कोटा चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक विरासत को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जयपुर के परकोटा, जो कि जयपुर में है। जयपुर का परकोटा उसे अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर का परकोटा, जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जयपुर जिसका संस्थापक स्वाई जय सिंह द्वितीय है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को माघ पूर्णिमा के दिन स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जयपुर जिसका शुभंकर है चीतल। जयपुर जिसका शुभंकर है चीतल। हमारा 14वां क्वेश्चन है, देश का पहला सौर्य उद्यान कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला, भारत का पहला सौर्य उद्यान दोरासर झुंझुनू में बनाया गया है। दोरासर झुंझुनू में बनाया गया है। भारत का पहला सौर्य उद्यान दोरासर झुंझुनू में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोरासर झुंझुनू। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि प्रदेश के किन जिलों में पोटास के अंकुत भंडार मिले हैं? पोटास के भंडार राजस्थान में कहाँ पर मिले हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिहाज से बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर जिलों के अंदर पोटास के अंकुत भंडार मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पोटास के अंकुत भंडार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर जिले में मिले हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश भर में की गई अप्रूव्ड सोलर पार्क की सूची में राजस्थान के कितने सोलर पार्कों को स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6, कि अभी हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश भर में की गई अप्रूव्ड सोलर पार्क की सूची में राजस्थान के 6 सोलर पार्कों को स्थान मिला है। जब बात चली सोलर पार्क या मैं कहूँ नवीनीकरण, 2 प्रकार के स्रोत हैं ऊर्जा के, एक तो नवीनीकरण और एक अनव्यकरणीय। एक नव्य और एक अनव्य। जो नव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उन पे क्वेश्चन आता है कि नव्यकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जिसको हम बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, उनको हेल्प कौन कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है अक्षय ऊर्जा विकास निगम। नवीनीकरण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की हेल्प करने वाली संस्था का नाम है अक्षय ऊर्जा विकास निगम। बात चली सोलर पर, सौर पर। अगर मैं बात सौर ऊर्जा की करता हूं तो एक सौर ऊर्जा त्रिकोण है। सौर ऊर्जा त्रिकोण जिसके अंदर 3 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। एक सोलर सिटी भी है जिसमें 3 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। सोलर सिटी है जयपुर, जोधपुर, अजमेर। सौर ऊर्जा त्रिकोण जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6, कि 6 राजस्थान के सोलर पार्कों को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश भर में अप्रूव्ड सोलर पार्कों की सूची में शामिल किया गया है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचपदरा में तेल रिफाइनरी का शिलान्यास किया। इस रिफाइनरी पर कितना निवेश प्रस्तावित है? तो इस रिफाइनरी पर 43,129 करोड़ टोटल निवेश हुआ।
लेकिन इसमें आंसर है 43,000, तो हम आंसर दे रहे हैं 43,000 करोड़ रुपए इस पर प्रस्तावित था। लेकिन इसके ऊपर जो निवेश हुआ है वो लगभग कंप्लीट हुआ है 43,129 करोड़। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में तेल रिफाइनरी का उद्घाटन या मैं कहूँ शिलान्यास कब किया गया, तो 16 और 1 17 को नहीं 18 को, 16 जनवरी पहला महीना होता है, 16 और 1 17 नहीं 2018 में इसका शिलान्यास हुआ। किन दो के सहयोग का से बनी है ये, तो इसमें दो का सहयोग है। एक तो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो HPCL ये जो तेल रिफाइनरी है इसके अंदर दो का सहयोग है, एक तो HPCL और एक राज्य सरकार। जो HPCL है उसका पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो HPCL और राजस्थान सरकार के मिश्रण से बनी है, दोनों के सहयोग से बनी है ये रिफाइनरी। अब पूछे कि इस रिफाइनरी के अंदर राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है, तो इसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा पूछे तो 26% और HPCL का 74%। इसको जल किससे मिलेगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। इसको जल किससे मिलेगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। हमारा 18वां क्वेश्चन है, प्रदेश के किन अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्र को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरिस्का, अलवर, कुंभलगढ़, उदयपुर पाली राजसमंद, माउंट आबू सिरोही और झालाना को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगर बात हम थोड़ी सी अभ्यारण्य पे करें तो राजस्थान में 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बना, केवलादेव 81 और दर्रा 2012। 26 राजस्थान में अभ्यारण्य हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का ए, अलवर के अंदर स्थित है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, पंचायती राज विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान मिला है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है झुंझुनू, कि अभी हाल ही में झुंझुनू जिले को पंचायती राज विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। अब वो प्रश्न जो आपको जिसका आंसर बताना था, क्वेश्चन था राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति स्पेशल फोर्स का गठन किस जिले में किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था अजमेर। ये आप सबके लिए क्वेश्चन था, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसको बताना था, कमेंट दे करके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहले दिया रामदत्त गोस्वामी ने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दूसरा आंसर दूसरी बार दिया, दूसरा नंबर है राज बलान ने, और तीसरा नंबर है हर्षवर्धन चुंडावत ने। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आज जो आंसर दिया था वो था रामदत्त गोस्वामी, दूसरा नंबर राज बेलान और तीसरा नंबर हर्षवर्धन चुंडावत। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। अब वो क्वेश्चन जो आपको बताना है आगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का अनावरण किस देश में किया। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
आपको इसका आंसर देना है कि राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का अनावरण किस देश में किया। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो भी पहला, दूसरा, तीसरा आंसर देगा उनके नाम नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। अब आज शाम को 6 बजे अब तक जितना करंट मैटर आज सहित आपको दिया गया है सोमवार से, उन सब का एक मिक्स 40 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। देखो, संकल्प ने अभी अभी शुरुआत की है, तो लाइव आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा टाइम और चाहिए जिसके अंदर आपका लाइव हम टेस्ट ले सकें। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपको परफॉर्मा जैसे पिछली बार 2 संडे को मिला है वैसा आपको परफॉर्मा मिलेगा और आप पूरी ईमानदारी के साथ वो टेस्ट देंगे, मैं ये उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक संकल्प के यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि देखो कोई भी अच्छा वीडियो आता है तो आप उसके लिए अपडेट रह सकते हैं। अब एक बात और कि संकल्प ने आज तक 2 मार्च से लेकर के अब तक जितना आपको करंट अफेयर्स बताया है, उन सभी का हर संडे को टेस्ट लिया, जैसे आज भी लेंगे 6 बजे। अब एक आपके लिए एक अच्छी बात और है कि अब तक जितने हमने क्वेश्चन बताए इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के और राजस्थान करंट अफेयर्स के, मेरा सोमवार को एक दोबारा से एक वीडियो आ रहा है। उसके अंदर क्या होगा कि राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने अब तक क्वेश्चन हो चुके हैं 70-80, उन क्वेश्चनों का सिंगल लाइन आपका एक वीडियो आएगा आपके लिए कि सिंगल लाइन क्वेश्चन चलेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर उसका आंसर। वैसा ही इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स का सोमवार को एक वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसमें जैसे सबसे पहले आपने वीडियो देखा, उसकी पिक्चर देखी, साथ में बात को सुना, आपको याद हुआ, आपने टेस्ट दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हर 15 या 1 महीने बाद उस मैटर को मैं रिपीट कराऊँ, जो मैं सोमवार को आपको वीडियो दूंगा। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अब हम इन क्वेश्चनों को कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आपके पास टाइम हो उस वीडियो को दोबारा से देख लो, आधे घंटे में पूरे महीने का उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड है। जैसे आपके सामने आएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब जिसने रूटीन से सारे वीडियो एक बार देख लिए, अब उसको वो रिपीट करता रहे, काम उसका अच्छा चल जाएगा। और देखिए, करंट अफेयर्स है, करंट का मतलब है 1 महीना 2 महीना नहीं, पूरा 1 साल 1.5 साल का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप अपने आप को अपडेट रखें। धन्यवाद।